अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबि' सबीला मन अनाब इलय्य। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इस दुआ को हर नमाज की पहली दोनों रकातों में और सुन्नतों की तमाम रकातों में, फ़र्ज़ के अलावा सुन्नत और नवाफिल की तमाम रकातों में इस दुआ को करना सूरह फ़ातिहा के हवाले से वाजिब क़रार दिया है। और वो दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये दुआ सूरह फ़ातिहा की क़िराअत के हवाले से ये वाजिब है पढ़ना, और जो है नमाज के बाहर इसको पढ़ना मुस्तहब और बेहतर है। और इस दुआ में ये बतलाया गया कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता मत चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है और न गुमराह लोगों का रास्ते पर चला। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ की तलक़ीन फरमाई और सीधा रास्ते पर चलाने की दुआ करने का जो है ना हुक्म दिया, और सीधे रास्ते की वजाहत फरमाई कि सीधा रास्ता क़ुरान भी है, सीधा रास्ता हदीस भी है। क्या क़ुरान का रास्ता सीधा रास्ता नहीं है? क्या क़ुरान का रास्ता हदीस का रास्ता सीधा रास्ता नहीं है? बल्कि क़ुरान का रास्ता भी सीधा रास्ता है, हदीस का रास्ता भी सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ करने का हुक्म नहीं दिया कि अय अल्लाह हमें क़ुरान का रास्ता दिखा, अय अल्लाह हमें हदीस का रास्ता दिखा, बल्कि ये दुआ करने का हुक्म दिया कि अय अल्लाह हमें सिराते मुस्तक़ीम जो है ना दिखा, सिराते मुस्तक़ीम पर चला, क़ुरान के रास्ते पर चला या हदीस के रास्ते पर चला, ये नहीं फरमाया, बल्कि सिराते मुस्तक़ीम पर चलाने का हुक्म दिया गया, सिराते मुस्तक़ीम पर चलने की दुआ करने का हुक्म दिया गया। और सिराते मुस्तक़ीम की तशरीह फरमाई सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिराते मुस्तक़ीम यानी सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर तेरा इनाम हुआ है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो इनाम याफ्ता लोगों का तज़किरा किया गया और उनके रास्ते पर चलने की दुआ करने का हुक्म दिया गया। और उसके बाद फरमाया उन लोगों का रास्ता मत चला जो जिन पर तेरा गज़ब हुआ है और जो गुमराह लोग हैं। तो मुफस्सिरीन, जमहूर मुफस्सिरीन के पास मग़ज़ूबी अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है, उससे मुराद यहूदी हैं, वलज़्ज़ालीन, गुमराह लोगों से मुराद ईसाई हैं। यानी यहूदियों और ईसाइयों के रास्ते पर मत चला, बल्कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो इस आयत में हमें एक दर्स, एक सीख मिल रही है कि दुनिया में हो या किसी भी मामले में हो, उन लोगों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो कामयाब हैं, जो इनाम याफ्ता हैं, दुनियावी हिसाब से हो या उखरवी हिसाब से हो। कि दुनिया में भी ऐसे लोगों का रास्ता चलो जो सक्सेस हैं, जो है ना दुनिया जिनको तस्लीम की है, जिनकी जो है ना दुनिया जिन पर क्या है अमल, जिनके रास्ते पर चल रही हो। दुनिया के हवाले से बात बता रहा हूँ मैं। तो लिहाजा यहाँ इस आयत में हमें एक मिजाज दिया गया। तो अगर तुम्हें कोई रास्ता इख्तियार करना है तो कामयाब और सक्सेस लोगों का रास्ता इख्तियार करो। तो दुनिया में कामयाब होना है तो दुनिया के कामयाब लोगों का रास्ता इख्तियार करो। आखिरत में अगर कामयाब होना है तो वो आखिरत के कामयाब लोगों का जो है ना रास्ता इख्तियार करो, क्योंकि कामयाब लोग ही वो होते हैं जिन पर अल्लाह का इनाम होता है। तो यहाँ इनाम याफ्ता
बंदों का रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह के गज़ब याफ्ता और गुमराह लोगों का रास्ता इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक मिजाज तुम्हें मिलता है कि दुनिया के मामले में हो या आखिरत के मामले में हो, कामयाब लोगों का रास्ता इख्तियार करो, नाकाम लोगों का रास्ता इख्तियार मत करो। तो यहाँ अगरचे के कुरान के ताल्लुक़ से खुद अल्लाह ने फरमाया कि हुदल लिन्नास, ये कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। और ख़ुद जो है ना अहादीस के ताल्लुक़ से फरमाया मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो है ना कि रसूल जो तुम्हें दे वो तुम उसको ले लो, और रसूल जो जिससे तुम्हें रोक दे और उससे तुम क्या करो, रुक जाओ। यानी अहादीस रसूल जो तुम्हें बोले, रसूल जो तुम्हें करने का हुक्म दें, जो भी कहें वो उसको तुम करो, और जो है ना जो तुम्हें रसूल जिस चीज़ से तुम्हें मना करें उसको क्या करें, जो है ना रुक जाओ उससे। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका है वो जो है ना दो तरह की है, एक तो सुनन ज़वाइद, एक सुनन हुदा। एक सुनन ज़वाइद, एक सुनन हुदा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आमाल जो आपके ज़ाती और फितरी थे और अज़राह तबई तौर पर जो है ना अपने आदत के तौर पर सरकार जो काम किया करते थे उसको सुनन ज़वाइद कहा जाता है, और जो सरकार उम्मत के लिए करते थे तालीम के लिए उसको सुनन हुदा कहा जाता है। तो मालूम यह हुआ कि सरकार की अहादीस भी हिदायत है, कुरान भी हिदायत है। कुरान खुद कहता है कि हुदल लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है, और अहादीस जो उम्मत के लिए जो है ना तालीम और उम्मत के लिए नमूना होती हैं, जिन पर अमल करना उम्मत के लिए ज़रूरी है, वो अहादीस को सुनन हुदा कहा जाता है। तो अहादीस भी हिदायत, कुरान भी हिदायत, लेकिन अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि कुरान की जो के रास्ते पर चला क्योंकि वो भी तो हिदायत का रास्ता है, और हदीस के रास्ते पर चला क्योंकि वो भी हिदायत का रास्ता है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला, ये दुआ करो। इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला, ये दुआ करो। आखिर वो इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन है। मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन, कुरान में दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमा रहा है। तो अंबिया का रास्ता, अंबिया के बाद सिद्दीकीन, जिन्होंने इस्लाम को बिला चू व चरात पेश करते ही तस्लीम कर लिया है, फ़ौरन इस्लाम को की तस्दीक कर ली, वो सिद्दीकीन जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। शुहदा जैसे अमीर हमज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और सालिहीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो अंबिया की जमात का रास्ता जो है वो सिरात मुस्तकीम है। जिन्होंने दीन इस्लाम को बिला चूओ चरा तस्लीम कर लिया, सिद्दीकीन, उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। शुहदा जिन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान और खून का आखिरी खतरा तक बहा दिया, वो शुहदा, उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। और जिन्होंने अपने नफ्स से जिहाद कर दिया और अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को जो है ना पसे पुष्ट डाल दिया, और हर उठने वाले कदम पर मर्जी हक को पेश नज़र रखा, अल्लाह की मर्जी और उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी और अपनी हरकत और सुकून को उसके ताबे कर दिया, उन लोगों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, क्योंकि ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। कुरान का रास्ता भी सिरात मुस्तकीम, कुरान का रास्ता भी हिदायत का रास्ता है, हदीस का रास्ता भी हिदायत का रास्ता है। लेकिन कुरान जो है ना अपनी जगह जो है, कुरान अपनी जगह हिदायत है, हदीस अपनी जगह हिदायत है, लेकिन उसको जो है ना अपनाने वाले मुख्तलिफ फिक्र के होते हैं। सही फिक्र का हो तो हिदायत पा जाएगा, सही फिक्र का ना हो तो गुमराह हो जाएगा। सही जो है ना तरीके से उसको समझेगा तो हिदायत पा जाएगा, और सही तरीके से न समझेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। चुनाचे यही कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि जो है ना तुम उसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह भी होते हैं, बहुत से लोग हिदायत भी पाते हैं। और अहादीस के ताल्लुक से बतलाया गया अल अहादीसु मुदिल्लतुन इल्ला लिल फकीही, अहादीस गुमराह करने वाली है, लेकिन जो उनकी सही फहम और समझ रखता है, अल्लाह ने जिसे समझ दी है अहादीस की, वो जो है ना वसी को अहादीस हिदायत देती है। चुनाचे दूसरी हदीस में फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ दीन और दुनिया की भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है, कुरान की समझ भी अता फरमाता है, हदीस की समझ भी अता फरमाता है। तो कुरान और हदीस में दो गुंजाइशें भी है, हिदायत की भी गुंजाइश है, गुमराही की भी गुंजाइश है। ये कुरान का ये नहीं है, कुरान और हदीस अपनी जगह जो है ना हिदायत का सरचश्मा है, लेकिन उसके पास जाने वाले जो है वो कभी अपनी फहम के एतबार से, अपनी समझ के एतबार से गुमराह भी हो सकते हैं, हिदायत भी पा सकते हैं, वहां डाउट है,
वहाँ जैसे हिदायत का इम्कान है वही वैसे ही जो है ना गुमराही का इम्कान भी वहाँ मौजूद है। वहाँ जो है ना डाउटफुल रास्ता है वो, लिहाजा तुम आंख बनकर अगर किसी रास्ते पर चलना चाहते हो कि जहाँ गुमराही का इम्कान ही नहीं है, जहाँ गुमराही का शायबा नहीं है, आंख बनकर चले गए तो भी जो है ना हिदायत पा जाओगे, मंजिल मकसूद तक पहुँच जाओगे। वो रास्ता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का है। यहाँ गुमराही का शायबा नहीं है, इन लोगों का रास्ता गुमराही का शायबा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ गुमराही का शायबा होता तो वो अनामता अलैहिम में दाखिल नहीं होते, उन पर अल्लाह का इनाम नहीं होता। इनाम उन लोगों पर होता है जिनकी जिंदगियाँ, जिनका कौल, जिनका फेल, जिनकी कोशिश अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, इनाम उन्हीं पर होता है। उन्हीं का रास्ता सिरात मुस्तकीम है और उस पर चलकर तुम्हें क्या मिलेगा? उस पर चलकर तुम्हें यह मिलेगा कि इन्न रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, कि मेरा परवरदिगार सिरात मुस्तकीम पर मौजूद है। उस रास्ते पर चलकर मंजिल के तौर पर जब तुम्हें जो चीज मिलेगी वो बारगाह खुदाबंदी में पहुंच जाओगे, बारगाह खुदाबंदी में पहुंच जाओगे। तो लिहाजा कुरान और हदीस पर अमल करने में डाउटफुल है। कुरान और हदीस से बहुत से लोग गुमराह हो गए। कैसे है मैं बताता हूं, मिसालें आपको एक दो, आगे मिसालें भी दूंगा एक दो। तो जो है ना कुरान और हदीस से बहुत से लोग जो है ना गुमराह हो गए और कुरान और हदीस पढ़कर गुमराह हो गए, लेकिन कुरान और हदीस की समझ रखने वाले हिदायत पा गए। ये जो अनअमता अलैहिम है ये कुरान को समझने वाले भी हैं, कुरान को जो है ना हदीस को समझने वाले भी हैं। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ डाउट नहीं है, यहाँ बिल्कुल जो है ना सीधा सीधा है मामला, यहाँ गुमराही का कोई शायबा नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है अक्लमंद आदमी तो यही देखेगा। आपको पूछ रहा हूं मैं, कोई एक चीज़ आप क्या है मालूम है, कोई भी चीज़ इख्तियार करने जाए, कोई भी चीज़ आप लेने जाए या कोई भी जो है ना ये करने जाए, अगर एक चीज़ में आपको असली होने और डुप्लीकेट होने का एहतमाल है, एक चीज़ बिल्कुल प्योर है, असली है, तो आप कौन से लेंगे? जहाँ जो है ना सीधा जो प्योर है, वो जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? लेंगे। तो लिहाजा औलिया अल्लाह, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का रास्ता हिदायत याफ्ता, हिदायत का रास्ता है, ये बिल्कुल वाज़ेह है और यहाँ कोई गुमराही की गुंजाइश नहीं है। आँख बंद करके चलिए, इंशाअल्लाह आप अल्लाह की बारगाह तक पहुँच जाएंगे। कुरान से कैसे गुमराह हुए मैं बताता चलो कि जो है ना अजीज़ान मोहतरम, मिसाल देता चलो सूरह सफ़ की जो है ना, तो जो ना ठीक है, आइए मैं आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह कुरान से कैसे गुमराह हो गए, हदीस से कैसे जो है ना गुमराह हो गए। तो अजीज़ान मोहतरम, तो लिहाजा नतीजा क्या निकला? तो सिरात मुस्तकीम कुरान का रास्ता यकीनन सिरात मुस्तकीम है, हदीस का रास्ता यकीनन सिरात मुस्तकीम है, लेकिन हर एक के लिए नहीं है बल्कि समझ रखने वाले के लिए है। लेकिन इन चार जो तबक़े हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का जो रास्ता है, ये हर एक के लिए, आम हो, ख़ास हो, आलिम हो, गैर आलिम हो, हर एक के लिए इनका रास्ता क्या है? हिदायत याफ्ता है, हिदायत याफ्ता है। चुनाचे उसी सिलसिले की जो एक कड़ी है, वो जो सालिहीन जिनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है, उन्हीं सालिहीन में से एक हस्ती हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गौसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है, जिनका विसाल 16 ज़ुल्क़ादा को, जिनका उर्स शरीफ है, जिनका विसाल हो गया। तो उस मुनासबत से 16 ज़ुल्क़ादा को आपका जो है ना उर्स शरीफ मनाया जाता है गुलबर्गा शरीफ में, तो बंदा नवाज़ के नाम से याद किया जाता है। तो बंदा नवाज़ की फ़ातिहा जो आमतौर पर जो लोग ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, ज़ियारत भी उर्स में शिरकत भी करते हैं, बाज़ लोग घर में फ़ातिहा भी करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बतलाता चलो, फ़ातिहा में हमारे पास जो है ना चिराग़ लगाए जाते हैं और वो चिराग़ों में आग लगाई जाती है और वो आग लगाकर वो चिराग़ सामने रखकर फ़ातिहा दिलाए जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तरीक़ा गैर मुस्लिमों का है, इससे बचने की ज़रूरत है। आप खाली मलीदा बनाइए, मीठा बनाइए, कोई भी चीज़ बना के फ़ातिहा दिलाइए बंदा नवाज़ के नाम से, ये ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। ख़त्म कुरान कीजिए, फ़ातिहा दिलाइए, जो भी कीजिए उनके नाम के इसाले सवाब के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये जो मुशाबहत, ये जो चरागों का जो वो है ना, ये मुशाबहत, ये जो है ना ये गैर मुस्लिमों से मुशाबहत है, इससे बचने की जो है ना ज़रूरत है। और हम बंदरगाहों के पास भी बहुत जगह हम देखते हैं कि चराग लगाए जाते हैं, बल्कि चराग लगाने की मन्नत भी मानी जाती है कि मैं अगर मेरा काम पूरा हुआ तो 4 चराग लगाऊंगी, 5 चराग लगाऊंगी, 11 चराग लगाऊंगी, 21 चराग ना लगाओगे। और वो चरागों की जो कालिक होती है उसको लेकर काजल तबरुक समझकर आंखों में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये तमाम जाहिलाना रसूम और रिवाज हैं, ये मुशरिकाना रसूम और रिवाज है, इससे बचने की ज़रूरत है। बुजुर्गों के मज़ारात के पास जो चराग लगाया जाता है, मैंने इससे पहले भी तकारीर में अर्ज़ किया है कि वो इसलिए लगाया जाता था कि उस ज़माने में लाइट नहीं थी, ज़ायरीन की सहूलत के लिए, रास्ता दिखने के लिए, क्योंकि बुजुर्गों की मज़ारें आमतौर पर जंगलों में होती थी, क्योंकि उन्होंने जंगलों को में जो है ना अपनी सुकूनत इख्तियार की थी, मखलूक में हिदायत भी करते रहे, लेकिन जो है ना जंगलों में रहते थे, तो उनकी मज़ारात उस ज़माने में लाइट नहीं थी, तो एक चिराग को जो है ना एक रोशनी के लिए क्या किया जाता था? लगाया जाता था। आज लाइटें आ चुकी हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस चिराग को एक नया रस्म बना दिया। गैर मुस्लिमों की जो है ना मनादिर के पास, हमारे जाहिल मुसलमान जो है गैर मुस्लिमों के मनादिर के पास देख लिए, वहाँ जो जो चीज़ें होती है वहाँ पर हम भी करने लग गए। नारियल फोड़ना बुजुर्ग को क्या फ़ायदा होने वाला है? नारियल फोड़ने में गैर से मुशाबहत भी है और दूसरा पानी ज़ाय भी हो रहा है, रिस्क ज़ाय भी हो रहा है।
तागे बांधना, भट्टियाँ बांधना, झूले बांधना, चुड़ियाँ बांधना, अर्जियाँ बांधना, ये सब गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है। तवाफ़ करना सब गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है। तो हमने देख लिया कि जो है ना वहाँ पर जो देखा, आप रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास जाओ, चढ़ते वक्त वहाँ काला पत्थर है, उस पर फूला डालना शुरू कर दिया। अब करो उसके गोल फिरना शुरू करते हैं। महबूब नगर में खुद बाज़ जगह ऐसे मकामात ऐसे है, पत्थर के घोड़े ओड़ों के पीछे 2 टांगा घोड़ा है, कहते हैं मैं सुना, मैं देखा नहीं, वो 2 टांगे घोड़े के अतराफ लोग फिरते हैं, क्या है मन्नत पूरी होती, कहते है नहीं, आप लोग देखें कोई 2 टांगा घोड़ा भी है, कहते जी समझे। हाँ, तो ये गैर मुस्लिमों का मिजाज है कि वो जो भी अजीब व गरीब चीज़ को देखते हैं उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। अजीब व गरीब चीज़ को देखते हैं उसकी पूजा शुरू करते हैं। वो मखलूक को खालिक बना लेते हैं। कोई अजीबपन उसके अंदर देख ले या कोई ताकत को देख ले, कभी फ़ायदे के खौफ से, कभी नुकसान के खौफ से, कभी किसी में अजीबपन को देखकर क्या करते हैं, वो उसकी पूजा शुरू कर देते हैं और उसकी ताज़ीम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस्लाम ने ताज़ीम और जो है ना अल्लाह रब, सिर्फ ताज़ीम अल्लाह और उसके रसूल की होगी और बुजुर्गान दीन की होगी, सालिहीन की होगी, जो अल्लाह का नेक बंदा है उसकी ताज़ीम होगी। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सब में ज़्यादा इज्जत और शराफत और बुजुर्गी और ताज़ीम का हकदार कोई है तो वो तुम में सब में ज़्यादा मुत्तकी बंदा है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, मैं क्या बतला रहा था, तो ऐसी चीज़ें क्या हो जाती है, वो हो जाती है। तो ये चराग जो बंद नवाज की फातिहा में, बस ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन जो सुन रही हैं, मैं अगर मेरी ये बात उन तक पहुँचती है तो याद रखें, ये चराग लगाने का हमारे पास जो रिवाज है वो ख़त्म कर दें। बल्कि वहाँ दरगाह शरीफ में भी मैं एक मरतबा उर्स शरीफ में आमतौर पर नहीं जाता, क्योंकि सुकून से ज़ियारत का मौका जो है ना नहीं मिलता। और ख़ास तौर पर उर्स शरीफ में मैं आपको, मेरा एक मशवरा है, एहतियात ख़वातीन को ले जाने से एहतियात कीजिए, क्योंकि वहाँ बेपर्दगी बहुत ज़्यादा क्या होती है इख्तिलात मर्द व ज़न बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी गुलबर्गा में एक हद तक इसका एहतियात है दीगर मकामात के मुकाबले में, लेकिन उसके बावजूद भी कसरत की वजह से वहाँ मेनटेन करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा अगर बुज़ुर्ग की उर्स के पेश नज़र आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं तो आप भी बेपर्दगी का, आप भी जो है ना बेपर्दगी से एहतियात कीजिए, मतलब औरतों में मिल कर मत चलिए और अपनी ख़वातीन को भी मत ले जाइए। घर में फातिहा दिलाइए और घर में फातिहा दिलाते वक्त चिरागों का ख्याल रखिए। तो चराग बनाना तो है ही नहीं, चराग जो लगाकर सिलगाकर आप जो है ना फातिहा दिलाते हैं, ये मुशरिकों से मुशाबहत है, गैर मुस्लिमों से मुशाबहत है। तो लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है। फातिहा दिलाइए आप, खा मलीदे पे दिलाइए, बूदी पर दिलाइए, छमछम पर दिलाइए, बिरयानी पर दिलाइए, उसमें कोई वो नहीं है। मलीदे को भी ज़रूरी समझना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो शक्कर पर दिलाइए। बहरहाल यहाँ एक ज़िम्नन एक बात बंद नवाज की फातिहा के हवाले से बात आई थी तो मैं बता बता दिया है मैंने। और दूसरी बात ख़ास तौर पर याद रखें तो बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मौ है, उस मुनासबत से मैंने क्या किया, आज बंदा नवाज के तज़किरे को अपना जो है ना वो बना दिया है, उन्वान बनाया है। अगरचे कि आपकी सीरत बहुत तवील बहुत तफसीली है, लेकिन हम ज़ियारत के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपके वाक़ियात, कुछ ना कुछ सीरत और आपके बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। और मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, आप हमेशा याद रखिए, किसी भी बुज़ुर्ग की ज़ियारत के लिए आप जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, जाने से पहले उनकी सीरत पढ़िए या यूट्यूब पे उलमाए अहले सुन्नत के बयानात हैं उनको सुनकर जाइए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, 2-3 फ़ायदे होंगे आपको। पहला फ़ायदा होगा कि वो ऑथेंटिक बुज़ुर्ग है या नहीं मालूम होगा, क्योंकि आजकल बुज़ुर्ग बहुत हो गए। मक्का मस्जिद के ख़बरस्तान में बहुत मिलेंगे आपको, ये हमारे पास है ना, मक्का मस्जिद के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत से लोग। मक्का मस्जिद के ख़बरस्तान में बहुत से लोग मिलेंगे, पूरे जो है ना बेनमाज या गांजे मास्टर जितने भी है उनको वली बना दिया, उर्स शरीफ कर रहे हैं उनका। आगे चलकर ऐसा होगा कि हमारे सुन्नियों में कोई वली से उतरीगाज नहीं, हर कोई वली बहुत कम क्या है वो सफ़ी औरंगाबादी का शेर, ये मुझे जो है ना याद आता है, बार बार याद आता कि हो गया है कारे हिदायत इस दौर में किस कदर आसान, बहुत कम उम्मती है हर कसो नाकस पैगम्बर। हर कोई पैगम्बर बन गया, बोलने वाला बन गया, समझे। अब सुनना कौन फिर, अब हमला सुनना पड़ता आखिरी में, समझे। तो बहरहाल यमन में क्या था, सादात इकराम, यमन में सादात इकराम क्या करते थे, अपने नाम के साथ सैयद लगाते थे ना, सादात। तो सादात इकराम क्या करें, गैर हर कोई सैयद 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 नाम लगाने लगा। अब सैयद और गैर सैयद पहचानना मुश्किल हो गया, सैयद और गैर सैयद पहचानना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो सादात इकराम क्या किए, अपने नाम से सैयद हटा दिए, अपने नाम से क्या कर दिए, सैयद हटा दिए, ताकि जो है ना सादात की पहचान हो सके। अब आखिरी में हमारा हिसाब भी वैसी होता, शायद आलिमा सुनना पड़ेगा और जाहिला क्या करेंगे, बोलेंगे। अब हमारी अलामत उस वक्त क्या रहेंगी, सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं, बल्कि सुनना हमारा काम रहेगा, बोलना उनका काम रहेगा। दुनिया आगे ऐसा पहचानेगी कि जो बोलने वाला है वो जाहिल है, सुनने वाला जो है वो
आलिम है। आखिरी में हालात ऐसे हो गए, ऐसा है। तो बहरहाल उलमा में हाल वैसा है, तरीक़त में हाल वैसा है। हर कोई वली है, वलायत से पहले उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। आइए बंदा नवाज की ज़िंदगी में हम देखें क्या मिलता है बंदा नवाज की ज़िंदगी में। तो बहरहाल बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम में सबसे पहले आपका इसमें गिरामी जो है वो सय्यद मोहम्मद है। आपका इसमें गिरामी सय्यद मोहम्मद है। सय्यद मोहम्मद आपका नाम है। और आपका जो है ना, आपकी कुनियत अबुल फतह है। अबुल फतह आपकी क्या है, मालूम है, कुनियत है। कुनियत कभी क्या है, बेटे के नाम पर दी जाती है, यानी बेटे का नाम, मिसाल के तौर पर सरकार के साहिबजादे का नाम कासिम था तो सरकार की कुनियत क्या हुई, अबुल कासिम, यानी कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी। तो कभी बेटे के नाम पे भी दी जाती है, कभी जो है ना एक तारीफ़ के तौर पर भी क्या है, कुनियत क्या की जाती है, दी जाती है, समझे। कभी तारीफ़ के तौर पर भी दी जाती है, कभी मजम्मत के तौर पर भी क्या की जाती है, दी जाती है। कुनियत पहचानने का तरीक़ा क्या है, अबुन उसके पहले आता है, उम्मुन आता है, कभी इब्नुन भी आता है। हमारे पास बोलते हैं इन पक्का इब्नुल वक्त है, बोलते हैं इब्नुल वक्त का मतलब वक्त का बेटा। इब्नुल वक्त तो मौके के लिहाज से काम करता, मौका परस्त जिसको कहते हैं। तो ये कुनियत कभी क्या है, तारीफ़ के तौर पर भी दी जाती है, कभी मजम्मत के तौर पर भी दी जाती है, कभी बेटे के नाम पर भी क्या की जाती है, कुनियत दी जाती है। मुमकिन है हज़रत का जो है ना कि जो कुनियत है तारीफ़ के तौर पर दी गई अबुल फतह, क्योंकि अल्लाह के वली है, शहबाज दकन है, तो लिहाजा अबुल फतह आपकी कुनियत है। और आपका अलक़ाब, अलक़ाबात जो खुसूसियत की, जैसे उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर दिया था तो सरकार ने उनका नाम फ़ारूक़ रख दिया था। अबू बकर ने जो है ना सरकार की तबलीग को फ़ौरन कबूल कर लिया था बिला चूँ चरा। सिद्दीक़ आपका नाम पड़ गया, वाक़या मेराज की तस्दीक़ पर आपको सिद्दीक़ का लक़ब मिल गया। तो जो है ना बहरहाल अलगर्ज़, तो आपका लक़ब जो है ना, बहुत से अलक़ाबात आपके हैं। एक तो सदरुद्दीन है, एक तो सदरुद्दीन है, और एक अल वलीयुल अकबर अस्सादिक़ है, बहुत बड़े सच्चे वली, बहुत बड़े सच्चे वली। सदरुद्दीन, सदर के माना अरबी में बहुत आते हैं, सदर के माना सीने के भी आते हैं, सदर के माना आगाज़ के भी आते हैं, इब्तिदा के भी आते हैं। बहरहाल यहाँ कौन सी चीज़ मुराद है अल्लाहु आलम, लेकिन यहाँ जो है दूसरा नाम अल वलीयुल अकबर अस्सादिक़, बहुत बड़े सच्चे वली आपका नाम है। ये तो बिल्कुल आपकी ज़ात पर सादिक़ आता है। और बंदा नवाज है, बंदा नवाज, बंदा नवाज, बंदा माने इंसान, मुसलमान या वो भी इंसान, आदमी। बंदा नवाज बोले तो बंदों को नवाजने वाले। अब बता रहा हूं मैं कुरान और हदीस से गुमराह कैसे होते हैं। हदीस पढ़ने वाला हिदायत नहीं पा सकता, हदीस की समझ रखने वाला हिदायत पा सकता है। तो बंदा नवाज के लक़ब को देखकर हदीस के रट्टा मारने वालों ने कहा, समझे, हदीस के रट्टा मारने वालों ने कहा यह बंदा नवाज कहना शिर्क है, क्योंकि खुदा की जात बंदा नवाज है, गेसुदराज बंदा नवाज नहीं है। बंदा नवाज किसको कहते हैं, बंदों को नवाजने वाला। बंदों को नवाजने वाला सिर्फ खुदा है। गरीब नवाज यानी गरीबों को नवाजने वाला सिर्फ खुदा है। और किसी इंसान, किसी वली को बंदा नवाज या गरीब नवाज कहना यह शिर्क है। यह कौन कहा, हदीस का रट्टा मारने वालों ने, हदीस के तोतों ने कहा यह बात। लेकिन जो हदीस की समझ रखने वाले थे उन्होंने खुद बंदा नवाज कहा। देखिए, हकीकत में कायनात की हर चीज अता करने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने बंदों को भी सबब बनाया। अगर बंदा नवाज कहना शिर्क है तो कुरान में भी शिर्क की तालीम है। कुरान में भी शिर्क की तालीम है। क्या है तालीम? जब बीबी मरियम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो बीबी मरियम ने कहा तुम कौन हो? तो बीबी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आना रसूल रब्बी की, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ कासिद हूं, ली आहाबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि आपको बच्चा अता करो, पाकीज़ा लड़का अता करो। कौन? मैं, अल्लाह नहीं। मैं कौन? जिब्राइल बोल रहे हैं। वो जिब्राइल फरिश्ता जो अंबिया के पास किताबें और वही इलाही लाता है, वो मुशरिक शिर्क की तालीम दे रहा है, आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं। तो जिब्रील को कहना क्या चाहिए था, मैं अल्लाह का खासिद हूं, भेजा हुआ हूं, इसलिए आया हूं ताकि अल्लाह आपको एक पाकीज़ा लड़का अता करे। अल्लाह नहीं फरमा रहे मैं आपको पाकीज़ा लड़का अता करो। तो लड़का देने वाला कौन है जी? फिर यहां जिब्रील अपने को बोल रहे। तो जब बंदा नवाज कहना शिर्क है तो लियाहा वाला की गुलामन कहना भी शिर्क। बंदा नवाज कहने वाला मुशरिक हो तो जिब्रील भी मुशरिक। फिर कुरान में शिर्क की तालीम, तो ये कुरान में शिर्क की तालीम नहीं है, बंदा नवाज भी शिर्क नहीं है। तुम्हारे को समझने में फेर हो गया। अगर खुदा की किसी सिफत को मखलूक की तरफ अगर मंसूब करते हैं तो उससे मखलूक को जरिया मकसूद होता है, खुदा मकसूद नहीं होता।
उसको खुदा बनाना मकसूद होता है, मकसूद बंदा बनाना, उसको जो है ना जरिया मकसूद होता है, उसको खुदा बनाना मकसूद नहीं होता। यानी बंदा नवाज यानी बंदों को अता करने वाला, यानी खुदा बंदों को देता है, बंदों को देने का सबब बनने वाला। बंदा नवाज खुदा की बंदा नवाजी का सबब है। खुद लड़का तो देने वाला अल्लाह है, लेकिन जिब्राइल लड़का देने का सबब है। बच्चा पैदा करना तो बच्चा औलाद देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन सबब माँ बाप है। तो अल्लाह की किसी सिफत को मखलूक की तरफ जब निस्बत की जाती है तो वहां उसको खुदा का दर्जा देना मकसूद नहीं होता, बल्कि वो खुदा की अता का सबब समझा जाता है। अगर किसी बुजुर्ग के ताल्लुक से ये कहे कि ये मुझे लड़का देंगे, ये फला बुजुर्ग लड़का देते हैं, तो मतलब ये नहीं है कि वो खुदा नहीं है, बल्कि खुदा ने उनको लड़का देने का सबब बनाया, उनकी दुआ को लड़का देने का सबब बनाया, या उनकी बारगाह में की गई दुआ को लड़का देने का सबब बनाया। ये मकसूद होता है। ये कौन समझते हैं? जिनको हदीस की समझ हो। हदीस का रट्टा मारने वाले इसको नहीं समझ सकते। कई लोगों को उन्होंने मुशरिक बना दिया, कई लोगों को उन्होंने क्या कर दिया? मुशरिक बना दिया। कहीं बुजुर्गान दीन को बुत बना दिया, जो है ना वो गैर मुस्लिमों का जो बुत है वो खड़ा हुआ बुत है, ये मुसलमानों का जो बुत है लेटा हुआ बुत है। कहते बुजुर्गों को क्यों, क्या बोल रहे हैं, क्या दलील क्या बताई जा रही है? वहां उस बुत की पूजा की जाती है, यहाँ इस बुत की पूजा की जाती है। पहले तो जो दरगाहों पर जाने वाले लोग हैं वो पूजा नहीं करते, जियारत के लिए जाते हैं। अगर मान भी लिया जाए कि अगर किसी की पूजा से मखलूक खुदा बन सकती है, तो फिर इससे बड़ी बात क्या है? क्या मखलूक की पूजा से जो है ना कोई खुदा बन सकता है? क्या मखलूक, अगर मान लिया जाए दरगाहों के पास जाने वाले वो बुजुर्ग की पूजा करते हैं, तो लिहाजा क्या वो लोगों के पूजा करने से बुजुर्ग खुदा बन गए, मखलूक से खालिक बन गए? ये होती है कुरान और हदीस को न समझने की। खुद भी मुशरिक हो गए, कई लोगों को शिर्क का फतवा मिल गया। ये बंदा नवाज के हवाले से बता रहा हूँ। और मिसालें और बहुत सी हैं, कुरान की भी मिसालें आपको मिलेंगी, हदीस में कुरान में भी। अब वो जो है ना सूरह सफ की आयत है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वबशिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ मेरे बाद एक रसूल की। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मैं खुशखबरी देता हूँ मेरे बाद एक रसूल की जिनका नाम अहमद है। जिनका नाम क्या है? अहमद है। कौन है वो? आप समझ रखने वालों की सोबत में रहे समझ गए, लेकिन दूसरे लोग क्या बोले? गुलाम अहमद कादियानी का नाम भी अहमद है। ईसा अलैहिस्सलाम ने गुलाम अहमद कादियानी की बशारत दी, कहते लेकिन वो ना समझ सके, वो ये ना समझ सके कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद जो अहमद आने वाला है उसकी हैसियत रसूल की है, उसकी हैसियत रसूल की है। हर कसो नाकस, हर अहमद जो है ना मेरे बाद आने वाला वो रसूल नहीं है, रसूल नहीं है, बल्कि उसकी हैसियत रसूल की है। गुलाम अहमद कादियानी तो रिसालत का दावा उसने कर दिया, जो है ना नबी होने का दावा तो कर दिया, लेकिन आसमानी तस्दीक उसको नसीब नहीं हुई। खुदा जिस तरह हर रसूल की तस्दीक करता है, अल्लाह ने उसके कोई रसूल होने की तस्दीक नहीं की। तो कुरान न समझने वाले कादियानी बन गए, हदीस न समझने वाले अब क्या बन गए मैं आपको मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। तो बहरहाल तो कुरान खुलासे गुफ्तगू ये है अजीज़ान मोहतरम। तो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग कुरान और हदीस को न समझ सके इस तरह गुमराह हो गए। बंदा नवाज के नाम को शिर्क बोले, जो भी बंदा नवाज कहते हैं उनको मुशरिक बोले। तो बहरहाल आपके अलक़ाबात में से बंदा नवाज है, गेसू दराज है, बुलंद परवाज है। बुलंद जो है ना परवाज है। बुलंद परवाज एक जो है ना एक बुलंद परवाज का मतलब ये कि बुलंद परवाज का मतलब आपकी राह तरीक़त में आपके मर्तबे की तरफ क्या है मालूम है, वो इशारा है कि राह तरीक़त में जो है ना ये एक बुलंदी की तरफ क्या है आपका इशारा है। और शहबाज है आपके अलक़ाबात, ये मुख्तलिफ़ अल्फ़ाबात मुख्तलिफ़ मरातिब की तरफ क्या है मालूम है, ये इशारा है जिनकी तफसील की अब यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। तो ये बंदा नवाज का नाम सैयद मोहम्मद है, और जो है ना आपकी कुनियत अबुल फतह है, और आपके अलक़ाबात सदरुद्दीन, अलवलीयुल अकबर, अस्सादिक़, बंदा नवाज, गेसू दराज, बुलंद परवाज। गेसू दराज, बुलंद परवाज, शहबाज। शहबाज दक्कन भी आपको क्या कहा जो है जाता है, क्योंकि उस वक्त गुलबर्गा दक्कन में जो है ना दाखिल था। खैर अब तेलंगाना आंध्रा वगैरह बन गए, अब ये तब हो गए, लेकिन गुलबर्गा जब दक्कन में गुलबर्गा भी आता था, तकरीबन बीदर के इलाके, औरंगाबाद के बीड़ वगैरह सब ये क्या है दक्कन में आते थे उस वक्त। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये बंदा नवाज के अलक़ाबात है। आपकी पैदाइश जो है ना 4 रजब को हुई है, 1721 हिजरी में 4 रजब को, यानी तकरीबन आज से तकरीबन 700 साल पहले आपकी पैदाइश है। 4 रजब 1721 हिजरी में आप पैदा हुए।
और जो है ना तकरीबन 104 साल की उम्र आपने पाई है। तकरीबन आपने 104 साल की उम्र पाई और जो है ना 16 ज़ुल्क़ादा को जो है 4 माह 12 दिन की उम्र में आप गुलबर्गा में आपका विसाल हुआ। तकरीबन 104 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। और जब बंदा नवाज़ गैसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश हुई वो दिल्ली में हुई। दिल्ली में आप पैदा हुए जब 4 साल की उम्र बंदा नवाज़ की थी, तो उस वक्त जो है ना वालिदैन के साथ आप औरंगाबाद के करीब में एक इलाका है दौलताबाद, वहाँ पर क्या किए आप तशरीफ़ लाए। आज आपके वालिद गिरामी की मज़ार आज भी वहीं पर क्या है मरहूम मौजूद है। औरंगज़ेब की मज़ार भी वहीं पर जो है ना मौजूद है। कभी इत्तेफाक हो ज़ियारतों का शौक़ हो तो औरंगाबाद दौलताबाद चले जाइए, वहाँ तकरीबन 300 से ज़ायद कुछ औलिया मौजूद है और उस शहर का नाम ही मदीनतुल औलिया कहा जाता है, औलिया का शहर। तो बहरहाल जाने का इत्तेफाक हुआ है, दो मरतबा कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ज़ियारतें वहाँ पर जो है ना बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की जो है ना मौजूद है। तो बहरहाल दौलताबाद आए, आने के बाद जो है ना उसके बाद चंद दिनों के बाद चंद सालों के बाद आपके वालिद गिरामी का जो है ना 4-5 साल की 5-6 साल के बाद जो है ना बंदा नवाज़ के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया और वहीं पर आपकी जो है ना मज़ार मुबारक है। और जब बंदा नवाज़ की उम्र 15 साल की हुई तो 15 साल की हुए बाद आप फिर दिल्ली को तशरीफ़ ले गए। दिल्ली को तशरीफ़ ले गए। अब हल्क़े इरादत में दाखिल होने का जज्बा शौक़ पैदा हुआ। जब तक जो है ना वालिदैन के पास इब्तिदाई तालीम भी हासिल कर चुके थे, 15 साल से कम की उम्र में आप हाफिज़ कुरान भी बन गए थे और ज़रूरी जो उलूम इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरी उलूम होते हैं, जो शरई उलूम, वो आपने हासिल कर लिए थे। बंदा नवाज़ के पास जो ना नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद आपने नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, आज भी मज़ार मौजूद है हज़रत की, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है ना के पास हाजिर हुए। हाजिर होकर हल्क़े इरादत में दाखिल हुए और पीर व मुर्शिद से अर्ज़ किया कि हज़रत मैं जो है ना अब जो ज़रूरी शरीयत के उलूम थे, जिसकी शरीयत ने पाबंदी लगाई है हासिल करना ज़रूरी है, वो मैंने क्या कर लिए है, हासिल कर लिए है। मेरा इरादा ये है कि अब राह तरीक़त को क्या करो, अपना रास्ता बनाओ, तरीक़त के उलूम में क्या हो जाओ, मसरूफ़ हो जाओ। मेरा ये इरादा है, मेरा ये इरादा है। तो लिहाजा पीर व मुर्शिद ने क्या फरमाया, गौर कीजिए। देखो बेटा, तुम क्या करो, चंद फ़िक़ा की, तफसीर की और जो है ना तसव्वुफ़ की बड़ी बड़ी किताबों का नाम हज़रत ने लिया कि हिदाया, कश्शाफ, बज़दवी, रिसाला शमसिया, ये किताबें पढ़ो, आगे की किताबें पढ़ो। यानी मतलब ये था कि आलिम कोर्स की तालीम आगे जारी रखो, क्योंकि तुमसे एक बहुत बड़ा अजीम काम लिया जाना है। तुमसे बहुत से तुम्हें एक ऐसा चराग बनाना है जिससे कई चरागों को रोशन करना मकसूद है। तो अजीज़ान मोहतरम, ज़रा यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ। ये नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस कौल को पेश नज़र रखकर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई सिर्फ तन्हा चराग बनना चाहता है, मैदान तरीक़त में तरहा चराग बनना चाहता है, सिर्फ खुद को रोशन करना चाहता है, तो उसके लिए शरीयत के ज़रूरी उमूर हासिल कर लेना, तालीम हासिल करना, फिर उसके बाद तरीक़त की तालीमात हासिल करना, ये उसके लिए काफ़ी है। वो खुद एक अपनी इस्लाह कर सकता है, अपने आप को बेहतर बना सकता है। लेकिन उसको अगर उसको दुनिया का रहनुमा बनना है और ऐसा चिराग बनना है जिससे दूर से दूसरे चिरागों को भी रोशन कर सके, अजीम काम उसको अंजाम देना है, तो उसके लिए पीर तरीक़त बनने से पहले आलिम शरीयत होना भी ज़रूरी है। और जो इल्म शरीयत बिल्कुल हासिल करे ही नहीं, तरीक़त के रास्ते में दाखिल हो जाए तरीक़त के, तो खुद बंदा नवाज़ फरमाते हैं वो हलाक हो गया। अगर कोई नाअहल इस तरीक़त के रास्ते में जो है ना कदम रखता है तो वह हलाक व बर्बाद हो जाता है। तो आपके सामने 3 रास्ते भी हैं। अगर कोई तरीक़त के रास्ते में मुरीद बनना चाहता है, तरीक़त के रास्ते में जाना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है अक़ायद की तालीम, बुनियादी अक़ायद की तालीम, नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल और जो है ना हज ज़कात वगैरह जो कारोबार के मसाइल, ये तमाम चीज़ों को मसाइल, ताकि उसकी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक हो, तो तभी तरीक़त का रास्ता कामयाब होगा, वरना कामयाब नहीं होता। कामयाब नहीं होते, दवा खा रहे हैं लेकिन परहेज़ नहीं करे तो उल्टा असर भी हो सकता, समझ रहे। तो ज़रूरी शरीयत के उलूम हासिल कर। आज हमारा शौक़ फैशन बन गया, जो है ना फ़ौरन गए, जो भी गए ख़त्म, मुरीद में फुला का मुरीद हो गया, उनका मुरीद हो गया, जो अच्छे कपड़े दिखे, ज़रबर लिबास दिखा, फलम जाए, मुरीद हो गए। जो है ना बहुत से लोग मुरीद बनने के बाद पूछते, मुसाहब में उनका मुरीद बना था, ऐसा बना था, वैसा बना था, सही है नहीं? मेरे कहीं पूछ लीजिए, आके उनको पूछो, मुरीद वहाँ बन के आ रहे हैं, पूछ रहे हैं
मेरे से। मुसाहब में एक मैदान में ऐलान हुआ था मुरीद का, मैं भी बन गया, क्या सही है क्या वो मुरीद बनना से? अरे मेरे से कहीं पूछ नहीं भाई, उनसे पूछो, मेरे कहीं पूछ नहीं, मेरे बने क्या मुरीद? तो बहरहाल जिसके बने हो उनसे पूछो। तो बहरहाल अजीज़ान, बिला सोचे समझे, मैं किसी पर तनकीद मकसूद नहीं है, बिला सोचे समझे हम क्या करते हैं, मुरीद बन जाते। पहले आप शरीयत की तालीम हासिल करो। ना नाज़रा कुरान पढ़ने सही आता, ना कुरान देख के पढ़ने सही आता, ना आपको तजवीद आती, ना वज़ू का तरीक़ा मालूम, ना तहारत का तरीक़ा मालूम, ना नमाज का तरीक़ा मालूम, कारोबार में हराम हलाल क्या है नहीं मालूम, कितने हराम की कमाई कमा रहे नहीं मालूम, कितनों को झूठ बोल रहे हैं, कितनों को चूना लगा रहे नहीं मालूम। फिर जाके हज़रत के पास जाके मुरीद बन गए तो समझ रहे मेरा बेड़ा पार है। ये सबसे बड़ा धोखा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। तो अगर आप अपने हद तक जो है ना अपनी इस्लाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले शरीयत के जो ज़रूरी उलूम है वो हासिल करो। उसके बाद किसी पीर कामिल की सोहबत इख्तियार करो, किसी पीर कामिल की सोहबत इख्तियार करो। वो खुद भी रोशन हो तो आपको मुनव्वर करेगा। वहाँ खुद लाइट नहीं है तो आपको क्या रोशन करेगा? समझे? सामने वाला भी रोशन हो तो आपको रोशनी देंगे ना जी। वहाँ खुद फ्यूज उड़ा हुआ है तो आपको क्या करंट पास होगा? तो वो भी देखो। सामने वाले किसी का शमला देख रहे हैं गिर जा रहे हैं, किसी का जुब्बा देख रहे हैं गिर जा रहे हैं, किसी के बातें सुन रहे हैं गिर जा रहे हैं। क्योंकि बेतुके बात तौहीद के बारे में, अल्लाह के बारे में बेतुके बात, नई बात दिखी, एक अचंबा नई बात दिखी, और ये हज़रत की तालीम इल्म बहुत बड़ा है कहते हैं। वो उन शैतानी वसवसा है, वो शैतानी उलूम बर्रा से नहीं देख रहे वो तमीज़ किसको होती है? आप पढ़े नहीं, आपको तमीज़ नहीं, हमारे को मालूम होता। तो बहरहाल अगर रहनुमा बनना है तो शरीयत के उलूम में कमाल हासिल करो, उसके बाद पीर कामिल की सोहबत इख्तियार करके तरीक़त के रास्ते की तकमील करो। उस वक्त क्या है, रहनुमा बनने की सलाहियत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। वरना अगर तुम्हारे पास इल्म शरीयत नहीं है तो पहले तो ये रास्ते में क़दम ही मत रखो। हाँ, तुमने इल्म शरीयत ज़रूरी हासिल किया है तो इस रास्ते में क़दम रखने से पहले जिसकी इत्तिबा कर रहे हैं उसको देखो, जिसके हाथ में हाथ दे रहे हैं उसको देखो, और ये भी देखो कि उसकी तरबियत का मौका भी मैसर होता नहीं होता। उसकी बारगाह में हाजिर होकर तालीम हासिल करना या तरबियत हासिल करना या उसकी नसीहती हासिल करना मुमकिन है नहीं है। पीरो मुर्शिद से इक्तिसाब फैज़ करना जाकर मुमकिन है नहीं है। अगर कोई सऊदी अरबिया में है, कोई अमेरिका में है, मैं इशारतन बात बता रहा हूँ, आप वहाँ मुरीद हो गए, ठीक है मुरीद हो गए, एक निस्बत मिल गई, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? बीज डाल दे रहे, ज़मीन में पानी नहीं दे रहे, उम्मीद रख रहे हैं आप झाड़ होता, आम का झाड़ होता, आम का झाड़ होता, आम का झाड़ होता, तो वो शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। तो ऐसे शख्सियत को अपना पीर बनाओ कि वक्तन फ़वक्तन कभी कभार ही सही आप उनकी बारगाह में हाजिर हो सको, उनसे इक्तिसाब फैज़ जो है ना कर सको। वरना निस्बत तो फ़ायदा देगी लेकिन कमा हक़्क़हु फ़ायदा इस्तिफ़ादा नहीं कर सकेंगे आप। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये बंदा नवाज ने जो है ना कहा कि नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहा, बेटा रहनुमा बनाना है तुम्हें, कौम का मुक़्तदा बनना है, तुम्हें वली बनना नहीं है, वली गर बनना है, वली बनाने वाला बनना है। तुम्हारे दस्ते हक़ परस्त पर औलिया की जमात को तैयार करना है। लिहाजा तुम इल्म शरीयत में कमाल हासिल करो, उसके बाद इल्म तरीक़त में आओ। चुनाचे आपने इल्म शरीयत में कमाल हासिल किया, उसके बाद इल्म तरीक़त की तरफ मुतवज्जे हुए। उसके बाद जो है ना 15 साल की उम्र में तो मुरीद हो गए थे और पीरो मुर्शिद जो है ना इबादत और रियाज़ात में मसरूफ़ रहे और अल्लाह की बारगाह की तरफ रास्ता तय करते रहे, सुलूक का रास्ता तय करते रहे, और पीरो मुर्शिद की नज़र हमेशा आप पर रही, निनायत ख़ासा आप कर रही। पीर कामिल सिर्फ ज़ाहिर को नहीं देखता, बातिन को भी देखता है। मुरीद इबादत कर रहा है तो उसकी रुकू और सुजूद को नहीं देखता, उसके दिल में आने वसवसों वाले वसवसों पर भी नज़र रखता है। वो होता है पीर कामिल जो आपके ज़ाहिर के साथ साथ बातिन पर भी नज़र रखता है। हाँ ठीक है, मुरीद तो बड़ा दीन का लिबास पहन कर आया है, बड़ी दीन की बातें तो कर रहा है, लेकिन इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है या खुदा की मोहब्बत है, वो नज़र रखने वाला पीर कामिल होता है। जब देखता है कि ठीक है ज़ाहिर तो ठीक है लेकिन बातिन में लड़खड़ाहट है, ख़राबी है, और बातिन में जो है ना थोड़ी सी ख़राबी है, तो फ़ौरन इसलिए अपनी खुदादा सलाहियतों से, अपनी नज़र से और अपनी नज़र इनायत से क्या करता है, वो उसकी इस्लाह कर देता है, उसकी जो है ना इस्लाह कर देता है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम बतलाना ये मकसूद है। तो बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो है ना इबादत और रियाज़त और सुलूक के रास्ते तय करते रहे पीर की निगहबानी में, यहाँ तक कि 18 रमज़ानुल मुबारक 757 हिजरी में पीर मुर्शिद का इंतकाल का वक्त आ गया। तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने विसाल के वक्त ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह को अपना जानशीन बनाकर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब यहाँ और एक बात मैं आपके सामने ख़ास तौर पर जिक्र करता हूँ।
बंदा नवाज का पहले तो बंदा नवाज ने खिलाफत का मुतालबा नहीं किया। पीरो मुर्शिद ने जब देखा कि अहल है, कमाल पैदा हो चुका है, कामिल हो चुका है, मखलूक का रहनुमा बन सकता है, तो लिहाजा इससे मखलूक इस्तिफादा कर सकती है, तो ये उस वक्त आपने पीर ने जब काबिलियत देखी तो खिलाफत अता फरमाई। ये पीर का काम है, ये पीर की जिम्मेदारी है कि जब तक मुरीद में सलाहियत न देखे उस वक्त तक खिलाफत न दे। ये खिलाफत कोई दुनिया का ओहदा नहीं है, ये खिलाफत कोई कमेटी की सदारत और मोतबदी नहीं है। ये खिलाफत का मतलब पीर का नमूना, पीर का जानशीन, पीर का मजहर। तो पीर कैसा होता है? वली कामिल होता है या इत्तिबाए शरीयत का पाबंद होता है, तो लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल का महबूब होता है, तो उसका वली मुरीद भी वैसे ही होना चाहिए। जब पीर का नमूना बन जाए, वो इबादत और रियाजत और मेहनत के ज़रिए से, अल्लाह की इबादत के ज़रिए से, इताअत इत्तिबाए शरीयत के ज़रिए से जब वो पीर का नमूना बन जाए, तो फिर जब पीर को ये इख्तियार है कि वो क्या करे, अपने मुरीद को क्या कर दे, खिलाफत दे दे। आज पैसों में भी मिल रही खिलाफत आपको, हर चट्टे बट्टे को खिलाफत मिल जा रही है आप, ना उसके पास इल्म है, ना तहारत का सरीका है, ना कलमा पढ़ने आता, ना दीन क्या है मालूम, ना नमाज क्या है नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, मगर खलीफा बन गया। ये तो दुश्मन है खुदा और उसके औलिया अल्लाह के, जो औलिया अल्लाह के पाकीज़ा सिलसिले को क्या कर दिए, दुनिया की खातिर क्या कर दिए। अरे दुनिया का हुसूल अगर करना था, दूसरी दुकान लगा लो, दूसरे उन्वान से, दूसरे नाम से लगा लेना था वो दुकान, लेकिन औलिया अल्लाह के मुक़द्दस सिलसिले को तुमने दुनिया की कमाई का जरिया बना दिया। तो मुर्शिद की यह जिम्मेदारी है कि पहले ये देखे कि मुरीद उस काबिल है ने खिलाफत का। अरे दुनिया में देखते हैं एक डिग्री की सर्टिफिकेट जो है ना, एक डिग्री की सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी उस वक्त तक नहीं देती जब तक कि उन काबिल ना हो। मामूली पंजुम से शेषुम में अगर बढ़ाना रहा है दाखिला, तो पहले उसमें कामयाबी ज़रूरी है। जब उन काबिलियत रखता है शेषुम की, तो जो है ना उसको क्या करते हैं, उसमें काबिलियत, 10th के बाद इंटर की काबिलियत रखता है तो इंटर में दाखिला देते हैं। तो ये दुनिया में जब तक काबिल न समझे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलती, तो ये तो दुनिया व आखिरत की मामला है ये। अरे मैंने तो ऐसे भी मुरीदों को देखा है, हज़रत आप मेरे बाद आने वाले नए नए मुरीदों को दे दिए, मैं उनसे सीनियर हूँ, मेरे खिलाफत नहीं दिए। फिर उसकी हालत कैसी है? शफाचट है, दुनियादार है, दीन का कोई असर उसके ऊपर नहीं है। मेरा तजुर्बा मुशाहदा बता रहा हूँ। हज़रत दे भी दे दिए। हाँ, तो ये मसला रहता है। तो हज़रत के मुरीदीन में जो मालदार और पैसे वाले जो रहते हैं, हज़रत की तवज्जो क्या होती है, उसी की तरफ थोड़ा ज़्यादा जो है ना होती है। जो गरीब रहते हैं उनकी तरफ होती तवज्जो जो है ना नहीं होती हज़रत की। आप देखिए, मैं सब पॉइंट्स जो बोल रहा हूँ ये आपको देखिए आप जाकर कभी, ये हर कोई ऐसा नहीं होता। नेक लोग भी हैं, उनकी वजह से वो सिलसिला चल रही है दुनिया में, वो चल रही। क्योंकि हदीस में है कि एक जमात हक़ पर हमेशा कायम रहेगी क़ियामत तक, दुनिया की कोई ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। अच्छे लोग हैं हर ज़माने, वो सिलसिला अच्छे लोग हैं, वो दुनिया चल रही इस वजह से, मगर बुरे लोगों की ज़्यादा हो गई। तो बहरहाल तो पीर जब जो है ना मुरीद को काबिल समझे तो उस वक्त खलीफा दे, उसको उस वक्त खिलाफत दे, अपना जानशीन बनाए। और बंदा नवाज ने भी खिलाफत का मुतालबा नहीं किया, तो मुरीद को यह हक़ नहीं है कि वह खिलाफत का मुतालबा अपने मुर्शिद से करे, क्योंकि मुर्शिद जब मुनासिब समझेगा उसे खिलाफत अता करे। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत दे दी 44 साल तक। 44 साल तक यानी 36 साल की उम्र में खिलाफत मिली बंदा नवाज को। 44 साल तक यानी 80 साल की उम्र तक दिल्ली में जो है ना ये दीन की इशाअत का, सिलसिले की इशाअत का काम अंजाम देते रहे। 44 साल तक आपके हाथ पर कई औलिया निकले, कई औलिया जो है ना आपके दस्ते हक़ परस्पर जो है ना पैदा हुए, और कई औलिया, कई लोगों को आपने भटकों को हिदायत दी, कई जो है ना लोगों को आपने दीन इस्लाम का जो है ना के ज़ेवर से आरास्ता फरमाया। तो उसके बाद 44 साल पीर व मुर्शिद की जानशीनी का काम अंजाम देने के बाद आप फिर दिल्ली से निकल कर जो है ना इधर दक्कन की तरफ रवाना हुए, क्योंकि बुजुर्गान दीन के पास कोई प्लाट, कोई ज़ाती मकान, कोई रजिस्ट्री, कोई जायदाद वगैरह नहीं होती, क्योंकि उनका मकसद दुनिया में आना का यही होता है कि इशाअत दीन होता है। वो जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ क्या होते हैं, चले जाते हैं। पूरी ज़िंदगी बुज़ुर्गों की वही देखो। अब वो हमारा मामला है कि प्लाटा बनाना, वो ज़मीना ख़रीदना, घर बनाना, खैर ये गलत नहीं है, लेकिन बुज़ुर्गों का तरीक़ा भी नहीं है।
तो अलगर्ज, तो ये बंदा नवाज की कोई दिल्ली में जायदाद नहीं थी, वो नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो काम थे वो घर के सामान, साजो सामान, बस वही थी। तो लिहाजा ये तो इमाम हुसैन की औलाद में से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनके पास कुछ नहीं था तो इनके पास क्या रहेगा। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये आए, उसके बाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए, मुख्तलिफ़ गाँवों से होते हुए दौलताबाद को तशरीफ़ लाए, वालिद बुजुर्गवार की ज़ियारत की। जहाँ जहाँ से आते चले गए वहाँ वहाँ हिदायत का नूर फैलाते चले गए। चिश्तिया जो है ना तालीमात का नूर बिखेरते हुए आ गए। उसके बाद वालिद बुजुर्गवार की ज़ियारत की, फिर उसके बाद वहाँ से दौलताबाद से सीधा गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ लाए। यहाँ हिदायत की ज़रूरत थी, यहाँ मखलूक को जो है ना भटकी हुई इंसानियत को राह दिखलाने की ज़रूरत थी। 82 साल की उम्र में आप गुलबर्गा में तशरीफ़ लाए और तकरीबन 22 साल तक गुलबर्गा में ही क़ियाम फरमा रहे और यहीं पर आपका विसाल हो गया। मज़ार मुबारक आज भी आपको मालूम है कि गुलबर्गा शरीफ में मज़ार मुबारक मौजूद है। तो 22 साल तक आप जो है ना यहाँ पर खिदमत अंजाम देते रहे। 16 ज़ुल्क़ादा को जो है ना 104 साल जो है ना 4 माह 12 दिन की उम्र में जो है ना आपका विसाल हो गया और आपकी मज़ार मुबारक आज वहीं पर है जहाँ आप ज़ियारत के लिए जो है ना जाते हैं। तो ये बंदा नवाज़ की मुख्तसर सी ज़िंदगी थी और आपके अक़ायद और तालीमात। बंदा नवाज़ जो है ना आज एक बहुत बड़ा जो है ना आम तौर पर जो दुनियादार मशाइखीन कहला सकते हैं, हर मशाइख को नहीं बता रहा हूँ, जो दुनियादार दुनिया परस्त मशाइख हैं वो अपनी कमाई का ज़रिया अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाए हुए हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाए। हम औलाद अली हैं, हम औलाद हुसैन हैं, शहज़ादा गौसे आज़म। मुर्शिद नहीं बोले तो भी मुरीदां बोल दे रहे। मुर्शिद नहीं बोले, कभी कोई मुर्शिद नहीं भी बोले तो मुरीदा का बोले शहज़ादा गौसे आज़म, शहज़ादा अली, शहज़ादा हुसैन, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ये रिवाज थोड़े दिन से निकला। मेरे को जो सुनने में आ रही है 4-5 साल का ज़्यादा अरसा है। पहले वाले बुजुर्गान दिन में ऐसा सब कुछ भी नहीं था। वो लोगों के पास बताने के लिए किरदार था, नसब नहीं था। लोग उनके नसब को देखकर वली नहीं मानते थे, उनके किरदार को देखकर बोलते थे ये अहले बैत है। क्योंकि ख़ुद बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया है कि अहले बैत की 2 निशानियाँ हैं। अहले बैत जो सरकार के ख़ानदान से होते हैं उनकी 2 निशानियाँ हैं। उनके अंदर खौफ खुदा होता है, इत्तिबाए शरीयत होती है। तो हमारे औलिया ने ये 2 चीज़ों के ज़रिए से बतलाया कि हम अहले बैत हैं। वहाँ ज़ुबान बंद थी, किरदार जारी था। वहाँ ज़ुबान बंद थी, किरदार पुकार पुकार कर कह रहा था कि ये अहले बैत हैं। आज किरदार ख़त्म हो गया, ज़ुबान पुकार पुकार कर कह रही है कि मैं अहले बैत हूँ, सादात हूँ, सादात हूँ। अरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो हकीकत में मिश्क होता है, मिश्क को बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसकी खुशबू बतला देती है कि यहाँ मिश्क मौजूद है। जो नहीं है बू नियारी तो बोलना पड़ता, या इतर है, ये मिश्क है, ये वो है, ये वो है, ये वो है बोल के। मिस्क खुद खुशबू का पता दे देती है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, तो बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला के आपकी एक किताब, आपके मलफूज़ात हैं, आपके 2 साहिबजादे हैं, सैयद हुसैन अल-मारूफ मशहूर जो है अकबर हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और सैयद यूसुफ मारूफ जो मशहूर जो हैं वो असगर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत के मज़ार के पास आज भी मौजूद है, आराम फरमा है। उन बुज़ुर्गों में से बड़े साहिबजादों को 2 भी आलिम रब्बानी और वली कामिल और आरिफ बिल्लाह बने हैं। 3 साहिबजादियाँ भी थी। तो लिहाजा 2 साहिबजादे, 3 साहिबजादियाँ। 40 साल की उम्र में आपने निकाह फरमाया। तो वो बड़े साहिबजादे को बहुत ज़्यादा आप चाहते थे। तो आपके बड़े साहिबजादे अकबर हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपके मलफूज़ात को जमा की, जिसका नाम जवामिउल कलिम है। उसमें हज़रत बंदा नवाज़ के कुछ इरशादात बयान किए हैं, वो आपके सामने अर्ज़ करता चलो। हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से अक़ीदा रखकर बहुत से लोग, गलत अक़ीदा रखकर बहुत से लोग गुमराह हो गए। किसी ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है ना नबी कहा, किसी ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा कहा। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में गुलू करके बहुत से लोग, बहुत से गुमराह फ़िरक़े जो है ना वजूद में आए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास के ताल्लुक़ से सबसे सही अक़ीदा ये है, अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि सबसे पहला मुक़ाम सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को है, दूसरा मुक़ाम उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, तीसरा मुक़ाम सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, चौथा मुक़ाम सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। यही हक़ है, इसके ख़िलाफ़ जो भी है वो परागंदा ख़ियाली है, वो दिमागी फ़ुतूर है और इंतशार ज़हनी है। ये बंदा नवाज़ फरमाते हैं। इसके अलावा जो है वो गुमराही है। आज बहुत से ऐसे लोग जो जाहिल, मशाइख में कहता नहीं उनको क्योंकि वो है नहीं हकीकत में, मगर वो मशाइख कह रहे हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं। तो वो जो है ना अब एक नया शुगुला निकाले। तो खिलाफत में तो ये तरतीब है कि पहले अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पहले खिलाफत में ये तरतीब है। लेकिन तरीक़त में सबसे पहले मुक़ाम अबू बकर से ज़्यादा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है।
एक नया निकाले शोशा। कहीं को बोले तो ऐसा बोले तो उलमा जूते मार रहे थे, समझे, अरे बाप रे, चल वो जूते से बचने के लिए क्या कर रहे थे, अब एक नया शुगुरा निकाले। तरीक़त में जो है ना सबसे पहला मुक़ाम अली रज़ी अल्लाह तआला का है, खिलाफत में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, ये भी गुमराही है। बंदा नवाज क्या बोले, ये चारों के अलावा कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाला, ये तकसीम जो आप निकाले ना, नया नुक्ता जो निकाले हैं, ये कोई वली की ज़ुबान से आप नहीं सुनेंगे, ना बंदा नवाज, ना गेसु दराज, ना गरीब नवाज, ना कोई किसी ने भी ऐसा जो है ना नहीं कहा। ये कई को निकाले बोले तो दुकान चलाने वास्ते, उन लोगों को दुकान की ज़रूरत नहीं थी, उन लोगों का मकसद इशाअत दीन था, तो लिहाजा उनकी कोशिशें पूरी दीन के लिए थी। और उन्होंने अपने खुलफा भी मुंतखब फरमाए, तो ऐसे लोगों को मुंतखब फरमाया कि दीन की तबलीग क्या हो आगे होते रहे, क्योंकि उनका मकसद दीन की आबियारी और दीन की इशाअत थी। अब यहाँ मेरा मकसद दुनिया बनाना है, तो मैं अब देखता हूँ कि कौन सा सिक्का चल रहा, कौन सा जो है ना ट्रेंड चल रहा, और कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही, उसको क्या करता हूँ मालूम है, वो लेबल लगा के मैं क्या करता हूँ अपनी दुकान चला। वो मशाइख नहीं है, हकीकत में मशाइख अलग होते हैं, मैं उनको मशाइख भी नहीं कहता, मैं इसलिए मशाइख कह रहा हूँ, वो अपने आप को बोल रहे हैं इसलिए, और आपको बात समझ में आने के लिए, वरना दुनिया परस्ती रखने वाला मशाइख नहीं होता, वो मशाइख के नाम पर धब्बा है। तो बहरहाल तो ये फरमाया आपने, तो ये अकीदा बंदा नवाज का है। बंदा नवाज मज़हब के एतबार से हनफी थे, मसलक के एतबार से सुन्नी थे, और सिलसिले के एतबार से चिश्ती थे। आप मुरीद जो बनाते थे लोगों को, सिलसिले चिश्तिया में मुरीद बनाते थे, खिलाफत भी उसी में आप दिया जो है ना करते थे। और बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला ने सरकार के नूर के हवाले से बात करते हुए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार का नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया, और सरकार के नूर से सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना बनाया। तो अब यहाँ बंदा नवाज ने एक बेहतरीन बात कही कि सरकार की एक शान, मैं उसका थोड़ा तफसील से खुलासा बता रहा हूँ, मगर बात का खुलासा क्या है, वो बात का खुलासा मैं बता रहा हूँ। बंदा नवाज ने फरमाया कि काफिरों ने सरकार को देखा बशरियत की निगाहों से, काफिरों ने सरकार को देखा बशरियत की निगाह से, इंसान की निगाह से, अपने जैसा इंसान होने की निगाह से देखा, और क्या कहा, अबशरुन यहदूनना, क्या एक इंसान हमें हिदायत देगा। तो नतीजा क्या हुआ, फ़कफ़रू, वो काफिर हो गए। जिन्होंने सरकार की शान बशरियत को देखा, अपने जैसा बशर समझा, वो क्या हो गए, काफिर हो गए। लेकिन ये नहीं देखे उन्होंने कि बशरुन ला ज़िल्ल लहू, कि वो ऐसे बशर हैं कि जिनका कोई साया नहीं है। शान बशरी को देखकर काफिर हो गए, लेकिन ये शान बंदा नवाजी को नहीं देखे, ये शान नूरानी को देखते तो मुसलमान होते थे। तो आज भी जिन लोगों ने शान बशरी को देखा मुसलमानों में, वो जो है ना या तो गुमराह हो गए, या तो भटक गए, या उनका अकीदा खराब हो गया। सुन्नियों ने शान बशरी को भी देखा, शान नूरानी को भी देखा, इसलिए हिदायत पा गए। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शान बशरी को देखकर कहे कि क्या एक इंसान हमें हिदायत देगा, वो सरकार की नबूवत का, रिसालत का इनकार कर दिए। अगर शान नूरानियत को देखते, ये देखते कि ये आम बशर नहीं है बल्कि ऐसा बशर है कि जिसका साया नहीं है, तो फिर वो ईमान ले आते थे। ये बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में से कुछ जो है ना ज़रूरी बातें मैंने आपके सामने बताया, बयान फरमाई, और फरमाए कि राह तरीक़त में तीन जो है ना, ये जो है ना तस्फिया ज़रूरी है, तज़किया और तस्फिया ज़रूरी है, तस्फिया और तज़किया ज़रूरी है। क्या मतलब, तस्फिये का मतलब क्या है, तज़किये का मतलब क्या है। तज़किये के लफ्ज़ी माना पाक करना है। पाक करने का मतलब क्या है, अपने बातिन को पाक करना। तज़किया नाम है दो चीज़ों का, तखलिया तहलिया। बंदा नवाज फरमाते हैं तज़किया नाम है दो चीज़ों का, तखलिया तहलिया। क्या कि मुसाहब बहुत गहरे बातें बता रहे, गहरे बातें कुछ भी नहीं है, सब आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, समझे। तो गहरे बात, नाम अलग अलग आपको नहीं सुने होंगे वैसा दिख रहा, समझे। नाम अगर नहीं सुने होंगे वैसा आपको क्या कर रहा जो है ना दिख रहा है आपको, समझ रहे बात को। जो है ना अब मिसाल के तौर पर एक केमिकल नाम होता है, एक आम नाम होता है। नमक बोले, नमक बोले तो ठीक है समझ में, आयोडीन बोले तो उसका दूसरा नाम भी है ना एक नमक का कुछ, तो ऐसा सोडियम, सोडियम जिसको बोलते हैं, तो सोडियम बोले तो नमक ही है वो, आप नमक बोल रहे हो, वो सोडियम उसका केमिकल नाम है। तो जो है ना ये कोई चीज़ अलग नहीं है। तखलिया तहलिया भी वो बुजुर्गों के बातें बोल रहे हैं, साहब हमारे क्या समझ में आते हैं, नहीं है वैसा कुछ भी नहीं है, आपके बातें चाहिए। तो तखलिया तहलिया, तखलिया का मतलब यह है खाली कर देना, अपने दिल को गंदगियों से खाली कर देना। हसद, बुग़्ज़, कुफ्र, शिर्क, अदावत, ये गंदगियाँ जो दिल को बीमार करने वाली चीज़ें थी, उनसे पाक कर देना दिल को, ये क्या है, तखलिया है। तहलिया उसको अल्लाह की मोहब्बत से,
रसूल की मोहब्बत से, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से और हुस्न ज़न से, अच्छी चीज़ों से उसको क्या करना, आरास्ता करना, ये तहलिया है। तो बुजुर्गान दीन ने, ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, राह तरीक़त में चलने वाले के लिए सबसे पहले ज़रूरी है तखलिया, दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, बुग़्ज़ निकाल दे, अदावत निकाल दे, बदगुमानी निकाल दे, बुरे जज्बात को दिल से क्या कर दे, निकाल दे। ये निकाल दे, राह तरीक़त में चल रहा है तो उसको क्या करे, उस दिल को तहलिया करे, यानी उसको आरास्ता करे अल्लाह की मोहब्बत से, रसूल की मोहब्बत से, दीन की मोहब्बत से, इबादत की मोहब्बत से, ज़िक्र इलाही, ज़िक्र रसूल की मोहब्बत से। ये तहलिया है। तो ये हर जो है ना मुरीद के लिए, हर सालिक के लिए ज़रूरी है। खाली मुरीद बन गए तो नहीं चलता, हर एक के तकाज़े होते। मैं शादी कर लेके घर में बैठ जाऊँगा, सो जाऊँगा, तकिया लगा के, बोले तो बीवी लात मार के उठाती, कहीं कर लिया था, हाथ नहीं हुआ तो, बल्कि एक मार के उठा के थैली हाथ में देती, सौदे की न तो तरकारी की। अरे सोने दियो कम अज़ कम, बोले तो सोने वाले से शादी नहीं करे जनाब, आप कहीं को ला ले मेरे को, फिर हाथ नहीं होता था तो बोलती। तो हर चीज़ के तकाज़े होते हैं। शादी कर लिए, 8-10 बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद उनको ला रहे नहीं, पाल रहे नहीं, कर रहे नहीं, बच्चे क्या करते हैं, नोच के खा लेते हैं, भूख लगी तो। अब्बा अब्बा बोल के एक सीन खींचता है, एक वो सीन खींचता है, एक पैजामा खींचता है, वो पैजामे का वो पैंचा खींचता है, कान पकड़े खींचता है, बाला पकड़े खींचता। क्या हुआ मियाँ, बोले तो कहीं को पैदा करे थे, खाना नहीं खिला सकते तो हर रिश्ते के एक तकाज़े होते हैं। खाली मुरीद बन के मैं मुरीद हूँ फ़लाँ मुर्शिद का, फ़लाँ बुज़ुर्ग का, बल्ला काफ़ी नहीं है। राह तरीक़त में क़दम इसलिए रखा जाता है कि ज़ाहिर की भी इस्लाह करो, बातिन की भी इस्लाह करो, अक़ीदे की भी इस्लाह करो, आमाल की भी इस्लाह करो, रूह की भी इस्लाह करो, और जो है ना क़ल्ब की भी इस्लाह करना। ये होता है। ये मैदान खाली मुरीद बनना, ये फ़ैशन, ये शो नहीं है। एक हमारे पास एक रस्म बन गई और मकसद क्या हो गया, इस्लाह नहीं हो गया, कारोबार चलना, घर में बरकत आना, बच्चों में शादियाँ हो जाना, घर में खैर बरकत आना, आफत बलाइयात दूर होना, ये हमारा क्या हो गया, मुरीद बन गए तो वो होता, ऐसा होता, दुनिया चल। अरे ये दुनिया वैसा भी मिलती, मुरीद बनने की क्या ज़रूरत है। आपको उतने बड़े बुजुर्ग के पास निस्बत हासिल करने की ज़रूरत क्या है। जब बड़े से ताल्लुक़ पैदा करें तो कोई बड़ा मकसद रखो। ये तो दुनिया हकीर मकसद है। करोड़पति करने जाके 1 रुपया मंगेंगे थे, वो तो 1 रुपया भिखारी भी देता, आपको नहीं देता जी। करोड़पति जा रहे हैं के पास जा रहे हैं तो उसके हिसाब से सवाल करो। बुजुर्गों के मुरीद हुए हैं तो मकसद उनके हिसाब से रखो। ये दुनिया तो एक हकीर चीज़ है। हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर दुनिया की हकीकत अल्लाह के पास मक्खी के पर के बराबर भी होती तो वो काफिरों को दुनिया के एक घूंट पानी नहीं देता था दुनिया से। तो अल्लाह के पास दुनिया की हकीकत मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है, और वो मक्खी के पर के बराबर उतनी हकीर चीज़ को हासिल करने के लिए आप बुजुर्गों के सिलसिले में से वाबस्ता हो रहे। अरे वहाँ तो मकसद बहुत बड़ा होना चाहिए, आखिरत की कामयाबी होना चाहिए, इस्लाह ज़ाहिर व बातिन होनी चाहिए। बड़ा मकसद लेकर जाओ, चिल्लर मकसद लेकर मत जाओ। वो चिल्लर मकसद तो बाजारी लोगों के पास भी आपको मिलेगा। ये ऐसा इस दुनिया के मकसद से बुजुर्गों के पास जाना, यह खुद बुजुर्गों की तौहीन है, ये उस सिलसिले की तौहीन है। और दुनिया का मकसद बताकर मुरीदीन को जो है ना, मुरीदीन को बुलाना मुरीद बनने के लिए, यह भी बुजुर्गों की तौहीन है और बुजुर्गों के सिलसिले की, पाक सिलसिले की तौहीन है। अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें थी, ये चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने रखी गई। तो बंदा नवाज़ की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है कि जो है ना, एक बंदा नवाज़ की तालीमात हमारे लिए एक नमूना है। आपने यही तालीमात दी कि अक़ीदा अपना सही रखो, और दूसरा इबादत और रियाज़त में अपनी ज़िंदगी को गुजारो, और अपने ज़ाहिर और बातिन को पाक करने की जो है ना कोशिश करो। और राह तरीक़त में अगर क़दम रख रहा है तो नाअहल बनकर मत रखो, अहल बनकर जो है ना राह तरीक़त में क़दम रखो। ये बंदा नवाज़ की तालीमात का मुख्तसर तालीमात का खुलासा मैं आपके सामने रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बंदा नवाज़ के उलूम व फ़ुयूज़ से हमको बहरावर फरमा, आपके नक्शे क़दम पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे, और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फरमा, आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।